देश की सियासत में इस वक्त विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग बना हुआ है। कभी ईवीएम, कभी ईवीएम की बैटरी पर सवाल उठाने वाला विपक्ष अब प्रेजेंटेशन देकर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। राहुल का दावा है कि अगर उन्हें वोटिंग लिस्ट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो सच सबके सामने ला देंगे, जबकि चुनाव आयोग ने हलफनामा साइन कर देने को कहा है, जिस पर उन्होंने संसद की शपथ की दुहाई दी है। अब साबित करने की इसी खींचतान के बीच देश का वोटर खड़ा है, जो पूछता है कि हम किस पर भरोसा करें। पहले महाराष्ट्र चुनाव में वोट की चोरी का आरोप, फिर बिहार में चुनाव से पहले वोटर समीक्षा पर सवाल, फिर कर्नाटक में 1 लाख वोट चोरी का आरोप। अब क्या राहुल गांधी को 10 साल में 60 से ज्यादा चुनाव के भीतर धांधली का शक है? क्या राहुल गांधी को लगता है कि 2014 से 2024 के बीच 62 विधानसभा चुनाव में 47 चुनाव हारने वाली कांग्रेस वोट चोरी हो जाने से जीत नहीं पाई? नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं आपसे अब कह रहा हूं 100% सबूत के साथ कि लोकसभा में भी आपसे चोरी की गई है, और इलेक्शन कमीशन को एकदम हिंदुस्तान की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट पिछले 10 साल की हमें दे देनी चाहिए। 6 महीने तक वोटर लिस्ट जांच कर कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का हिस्सा एक असेंबली सीट पर 1 लाख वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी 24 घंटे के भीतर विपक्षी गठबंधन के साथियों को भी अपनी प्रेजेंटेशन देने के बाद दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचते हैं। अब 10 साल के चुनाव में धांधली का आरोप लगाने लगे हैं। चुनाव आयोग से हम वोटर लिस्ट मांगते थे, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी वोटर लिस्ट की मांगते थे, वो मना कर देते। वीडियोग्राफी मांगी, उन्होंने नहीं दी, और फिर कानून बदल दिया और फिर कहा कि 45 दिन के अंदर 45 दिन के बाद वीडियोग्राफी को खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और आपने मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। राहुल गांधी 5 सवाल पूछते हैं। पहला, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही? दूसरा, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों, किसके कहने पर? तीसरा, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों की गई है? चौथा, विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों? पांचवा, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको, इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे, वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। लेकिन बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की महादेवपुरा विधानसभा सीट में 7 फीट ऊंचे वोटर लिस्ट के दस्तावेज को खंगालकर 1 लाख वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी से सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग हलफनामा चाहता है। चुनाव आयोग के मुताबिक अगर राहुल वोट चोरी के अपने दावे को सही मानते हैं तो हलफनामे पर साइन करके दें। सूत्र ये भी कहते हैं कि चुनाव आयोग के मुताबिक अगर राहुल गांधी को अपने दावों पर भरोसा नहीं है तो वो देश से माफी मांगे। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। राहुल गांधी चुनाव आयोग के पाले में गेंद डालते हैं और चुनाव आयोग कहता है कि राहुल गांधी हलफनामा देकर कहें, फिर देखा जाएगा। इन सब के बीच बीजेपी, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष से सवाल करती है, पूछती है कि लोकसभा चुनाव के 14 महीने बाद सवाल उठाती कांग्रेस के पोलिंग एजेंट पहले इलेक्टोरल रोल क्यों नहीं देख पाए? अगर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सीट कम आई है तो पहले ही क्यों नहीं अपील की? फर्जी वोटर, फर्जी पते के आरोप तो लगाए, लेकिन इसी वोटर लिस्ट को तैयार करने में तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के ही कर्मचारी लगे थे। फिर शंका क्यों है? ये कैसे सिद्ध होगा कि कर्नाटक में बढ़े वोटर बीजेपी के ही थे और बिहार में जो अब घट रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के होंगे? एक तरफ कांग्रेस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाती है, दूसरी तरफ बिहार में उसी वोटर लिस्ट की समीक्षा का विरोध करती है। ये दोहरा रवैया क्यों है?
भाइयों बहनों, मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। 2014 से 2024 के बीच 62 विधानसभा चुनावों में 47 चुनाव कांग्रेस हारी है। 2011 में आखिरी बार असम में कांग्रेस अपनी सरकार को बचाकर दोबारा सत्ता में लौटी थी। खुद राज्यों में सत्ता में रहते कांग्रेस ने 40 बार विधानसभा चुनावों का सामना किया और उनमें केवल 7 में ही जीत हासिल कर पाई। इसीलिए बीजेपी ये सवाल सामने रखती है कि कांग्रेस अपने शासन की कमी को दूर नहीं कर पाती और जब जनता सत्ता से दूर कर देती है तो फिर चुनावी प्रक्रिया में खामी बताती है। इन आरोपों के बीच सवाल ये भी आया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी बिहार में जिस एसआईआर प्रक्रिया का खुलकर विरोध कर रही है, वहीं पहला ड्राफ्ट आने के बाद एक भी आपत्ति विपक्ष के किसी एक दल ने दर्ज क्यों नहीं कराई। भैया, घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताएं लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो?